वेलकम बैक नाजरीन। और अब मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ किरमानी साहब, उन्हीं की तरफ जाऊंगी। सेंटर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सेंटर साहब, सबसे पहले सवाल ये कि आपकी हुकूमत 10 माह हो गए आई हुई है, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और जो क्रिटिकल होती जा रही है दिन ब दिन, आप उसको कैसे देखते हैं, बीइंग अ वेरी सीनियर एंड सीजन पॉलिटिशियन? ये दरअसल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। मेहरबानी। गुजारिश ये है कि ये कोई ना सियासत हो रही है ना कोई हुकूमत हो रही है, ये तो एक पावर पॉलिटिक्स हो रही है इस मुल्क में। और जो रियल इश्यूज हैं लोगों के, गरीब और मिडिल क्लास का जो मसला है, वो तो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, उसकी तरफ तमाम लोगों को बैठकर एक डायलॉग करना चाहिए। इस मुल्क को पहले जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो लोगों की मुश्किलात हैं, लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोग अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, घर का खर्चा नहीं उनका चल रहा, तो ये दीज आर द रियल इश्यूज ऑफ अ कॉमन मैन। इसकी तरफ तमाम फ्री कैन को, चाहे वो अपोजिशन में है या हुकूमत में, ये सियासत को वक्ती फिलहाल छोड़ें। ये मुल्क को फिलहाल एक जरूरत है एक मजबूत मईशत की। हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये जलसे, जुलूस, हड़तालें, घिराव जलाओ। पहले अपने हाउस को इन ऑर्डर करें और लोगों की जो जिंदगी है, उनकी जो मुश्किलात हैं, जो मुसीबतें हैं, उसमें कमी लाएं। उसके ये मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, ये दोनों का काम है, गवर्नमेंट का भी और अपोजिशन का भी। लेकिन अगर ये पावर पॉलिटिक्स पड़ी चली रहेगी और आइन और कानून की इस तरह धज्जियां उड़ती रहेंगी इस मुल्क में, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सेनेटर साहब, आप देख रहे हैं और आपके जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ बड़े सीजन और सीनियर लोग होते थे और बड़े हम देखते थे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से हमें बड़े ज़बरदस्त और ज़ीरक किस्म के सियासतदान नज़र आते थे, जो ख़ास तौर पे जो हम हमेशा ये सुनते थे कि जी जो नून और शीन दो ग्रुप हैं, तो जो नून वाला ग्रुप होता था वो हमेशा हम ये देखते थे और हम बार बार इस बात को जो है सुनते भी थे कि जी बड़ा ही कोई सारे वो हैं जो अक्ल फहम रखते हैं, जिनको पता है कि चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। क्या आप इस बात से मुतमईन हैं? अभी जिस तरह की तर्ज सियासत आपकी पार्टी कर रही है और प्लस मौजूदा हुकूमत में जिसमें 13 जमातें मौजूद हैं, लेकिन जो डैमेजिंग साइड हम देखते हैं, कोई भी एक्शन हो रहा है तो वो डायरेक्टली आपकी पार्टी को हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसी सारी सूरत हाल में आपकी पार्टी आगे सरवाइव कर सकेगी सियासत में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर दूं कि ये नून और शीन वाला चक्कर कोई नहीं है। पार्टी जो हमारी है मुस्लिम लीग नून, उसका एक ही लीडर है जिसका नाम है नवाज शरीफ, और तमाम लोग बाकी जो हैं उनकी क़यादत में काम करते हैं और उनके वर्कर्स हैं। और फिर देखिए ना, इससे पहले भी 2 मरतबा और खुसूसन मुशर्रफ साहब के दौर में भी इस पार्टी पर बहुत वार किया गया, इसको तोड़ा गया पार्टी को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि ये इसके बाद भी PMLN ने एक तीसरी दफा हुकूमत बनाई और नवाज शरीफ साहब तीसरी दफा वज़ीर आज़म बने। और जहां तक आपकी बात है कि देखिए सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है, और चूंकि अब नवाज शरीफ साहब काफी अच्छे से मुल्क से बाहर हैं, तो लेकिन ये है कि जो भी यहाँ लोग मौजूद हैं, जो अवेलेबल हैं, जो शहबाज शरीफ साहब की टीम का हिस्सा हैं, वो ज़ाहिर अपनी हिम्मत के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन डैमेज इतना इस मुल्क को पहुंच चुका है, चूंकि फॉर द लास्ट 75 ईयर मैं समझता हूं कि ये ओवरनाइट डैमेज नहीं हुआ। इस मुल्क में जो बना मिडिल क्लास के लिए था और गरीब के लिए कायदे आजम ने ये मुल्क बनाया था, वो तो हाईजैक कर लिया 2% अशराफिया ने, और उन्होंने पाकिस्तान को निचोड़ा है, पाकिस्तान का उन्होंने खून पिया है। तो ये जो पाकिस्तान के वसाइल हैं, इनकी जो आगे तरतीब है वो गलत है। ये यहाँ जरूरत इस अमर की है कि जो इंसाफ है तमाम सब के लिए यकसा हो, बराबर हकूक हो, और तमाम लोगों को मुआशरे में हर जगह कंपटीशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों। और उसके लिए आप देखिए 2013 से लेके 2017-18 तक, जब तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, महंगाई भी कंट्रोल में थी, आपके मुआशी एशारिया जो थे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी ठीक जा रहे थे, आपने IMF का प्रोग्राम भी कंप्लीट करके उसको खुदाफिज 2016 में कर दिया। तो सोचने और महंगाई भी कंट्रोल में थी। सोचने की ये बात है कि आखिर क्या हुआ
कि एक अच्छा भला चलता हुआ जो मुल्क था उसको 2018 से लेके अब तक अभी वो मैशत उसकी संभल नहीं रही है। तो ये हमें जरा अपने हाउस को इन ऑर्डर भी रखना होगा, अपने गिरेबानों में भी झांकना होगा। और मैं समझता हूं कि ये जो पावर पॉलिटिक्स है इसने सबसे जरा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, क्योंकि ये जो एक अशराफिया के गिर्द घूम रही है ना ये पॉलिटिक्स जौन सी है, ये इससे निकलना पड़ेगा हमें। हमें यहाँ मिडिल क्लास और एक गरीब की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, जिसके लिए ये मुल्क कायदे आज़म ने बनाया था। लेकिन यहाँ तो अब एक जाती अनाओं की जंग है, एक मुझे किसी की शक्ल नहीं पसंद, किसी को मेरी नहीं पसंद। तो ये तो हम बड़ी एक स्मॉल पेटी पॉलिटिक्स में उलझ गए हैं। एंड पॉलिटिक्स ये तो मैं समझता हूं कि ये इस वक्त जो है ये कहाँ कदावर सियासतदान होते थे जो शान से जेल जाते थे। यहाँ आप देखिए सियासतदान जो है वो अदालतों में नहीं जाते हैं और जत्थे ले जाते हैं, लश्कर कशी करते हैं। तो ये सारा क्या इसको कहते हैं एक जो अपसेट हो गया मामला। तो इसको दोबारा पटड़ी पर लाने के लिए तमाम लोगों को अपनी जाती अनाएं, अपनी जात को नीचे करना होगा और पाकिस्तान को ऊपर रखना होगा, तब जाके मामला ठीक होंगे। अदरवाइज तो मैं नहीं समझता कि ये एक ला हासिल सा और एक काउंटर प्रोडक्टिव इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है। सेंटर साहब, मैं तो समझती हूँ कि आप बड़े सच्चे आदमी भी हैं, सच भी बोलते हैं हमेशा। ये तो चलें आपने बात कर ली, लेकिन मैं अपना सवाल चलें घुमा देती हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि क्या नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त पॉलिसीज इख्तियार हुई हुई है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में होते हुए, इन सारे फैसलों में शामिल हैं और इन फैसलों से खुश हैं? देखिए बात इसमें यह है कि जो अदम एतमाद की गई थी वो तो एक आईनी तरीकाकार था, लेकिन होना ये चाहिए था और नवाज शरीफ साहब भी ये उस वक्त समझते थे कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन करा देने चाहिए थे जब अदम एतमाद आई उसके कोई 2-3 हफ्ते महीने के अंदर। लेकिन चूंकि मईशत पाकिस्तान की इतनी तबाह बर्बाद हो चुकी थी कि उसके बाद कोई चारा नहीं था हमारे पास। क्या करते हम, आप मुझे बताइए। हमने तो अपनी सियासत को सेक्रीफाइस किया और ये को खुशी से फैसला नहीं किया हमने कि जी ये हमने को हुकूमत में रहने का शौक था हमें। आप देखें पाकिस्तान जौन सा था वो डिफॉल्ट के किनारे पहुंचा हुआ था। यहाँ तो आपके पास 15 दिन का बिल नहीं था पैसे देने के लिए। तो ये सारे हालात देखकर उन्होंने फिर ये फैसला किया कि हमें पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना है। मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। अब उसमें कितना हम कामयाब हुए हैं कितना नहीं हुए, मैं समझता हूं कि जितना डैमेज इस मुल्क में और गुज़श्ता 4 सालों में भी और इन जनरल, मैंने जैसे कहा है ना कि लोगों ने हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया चीजों को। हमने पाकिस्तान को जिन्ना की विजन के मुताबिक नहीं चलाया, कायदे आजम की विजन के मुताबिक हमने पाकिस्तान को नहीं चलाया। काश हमने पाकिस्तान को कायदे आजम की विजन के मुताबिक चलाया होता तो आज पाकिस्तान जिन हालात से गुजर है हम उन हालात में से ना गुजर रहे। क्या नवाज शरीफ साहब खुश हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल देख के? जी हेलो, मैंने कहा क्या नवाज शरीफ साहब खुश हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से पाकिस्तान की? देखिए ये खुशी की बात या मुतमईन है। अच्छा चले मैं कह लेती हूँ मुतमईन है। इस सूरत हाल में कोई भी मुतमईन नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। हमें जो पाकिस्तान मिला वो एक तबाहशुदा उसकी मैशत थी। अब उसमें खुश तो कोई भी नहीं हो सकता। अब एफर्ट कर रहे हैं हम, एक कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को एक पटड़ी पर लाए, इसकी मैशत बेहतर करें और प्राइम मिनिस्टर की टीम अपनी जितनी उनकी हिम्मत है उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। मैं मुतमिन नहीं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं मायूस भी नहीं हूं क्योंकि मायूसी मेरे मजहब में गुनाह है। अच्छा एक चीज और बता दीजिए कि आपने ये सारी सिचुएशन देख ली, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आप कह रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों को सर जोड़ के बैठना चाहिए और बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन हुकूमत जो हमेशा होती है, जब माजी में पीटीआई की हुकूमत थी तो हम आप लोगों के मुंह से सुनते थे कि जी हुकूमत जो होती है वो गार्जियन की तरह होती है, उसको बड़ापन दिखाना होता है। क्या मौजूदा हुकूमत बड़ापन दिखाने के लिए तैयार है, कर रही है? देखिए जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे उन्होंने तो उस वक्त मिसाके मईशत की बात की थी जो कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब, और उन्होंने बड़ी हकारत से ठुकरा दिया। उसके बाद भी वो कहते रहे भी आओ मईशत पे तो कम से कम एक 1 पॉइंट एजेंडे पे बैठ जाओ।
और मैं समझता हूं कि इस पर बैठना होगा, इस पर हुकूमत को भी बैठना होगा और इस पर बाकी दीगर अपोजिशन पार्टीज को भी बैठना होगा। पहले मईशत को ठीक कर लें, उसके बाद सियासत होती रहेगी, वो उसके लिए बड़ा टाइम पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत कम, मैं समझता हूँ, वक्त है। हमें मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए और हुकूमत को और तमाम लोगों को बैठकर डायलॉग करना चाहिए कि पहले इस मुल्क को कैसे इस क्राइसिस से बाहर निकालें। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि बहुत और आपसे जवाबात लेना भी, लेकिन वक्त कम है। मुझे ये भी बता दीजिए कि आप नवाज शरीफ साहब के देरीना और करीबी साथी हैं हमेशा से, तो मुझे बताइए कि इस वक्त जो मईशत का मामला है उस पे नवाज शरीफ साहब कैसे देखते हैं? क्या वाकई इसहाक डार साहब ठीक तरीके से लेके गए मईशत को? 10 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब आज खड़े होकर कहते हैं कि जी मेरे वक्त में बेहतर था, मुझे हटाया, इसहाक डार साहब को लाए, तो आपने देख लिया क्या हालात हो रहे हैं आपके सामने। नवाज शरीफ साहब इसको समझते हैं कि ये बेहतर फैसला है इसहाक डार साहब को रखने का? देखिए, जो असल जो इस प्रॉब्लम हुई है ना, अब सच्ची बात करनी चाहिए, मैं तो सच बात करूंगा। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ आप सच बात कहें जी। असल बात मैं कह रहा हूँ ना जी, आपको सुनने को तैयार नहीं है इस मुल्क में सच बात ये है कि मुझे ये बताइए कि IMF के साथ जो मुआहदे को पहले ना करने का कहा, फिर डिले किया, फिर किया और बड़ी वीकर टर्म्स पे किया और उसके बाद मुआहदा करके उसको ब्रीच किया, ये मुस्लिम लीग नून या PDM ने तो नहीं किया। ये तो सारा जो एक मलबा था जो इमरान खान साहब का, उन्होंने एक IMF के साथ जिस तरह जो बर्ताव किया, वो तो मलबा तो हमारे पर गिरा आके। अब हम वो मलबा उठा रहे हैं, उसमें टाइम लगता है, ओवरनाइट तो हो नहीं सकता ये सारा कुछ कि जी आपको चुटकी बजाते या कुछ जादू की छड़ी है। नहीं आसिफ साहब, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन सर। मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब ने लेट किया है अभी, ये जो अब ये वाले प्रोग्राम में जो जाना है IMF ने, उन्होंने देर की, हुकूमत ने देर की फैसला लेने में, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन हुई, वरना वो फौरन नेगोशिएट कर रहे थे। ये उनके रिमार्क से, ये मैं या इमरान खान नहीं कह रहे हैं या उनकी कोई पार्टी का, ये आपके वजीर खजाना कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल जो थे। हाँ, तो वो देखिए ना, उसमें जब डार साहब ने बात तो नेगोशिएट तो कर लिया ना, उनसे शुरू कर दिया, ये ठीक आप कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा डिले हो गया, अगर वो जिसकी वजह से डैमेज हुआ है, कोलेटरल डैमेज बेसिकली उसी की वजह से हुआ है। यानी आप 1 महीने का डैमेज जौन सा है उसको तो आप हाईलाइट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो 4 साल मईशत का बेड़ा गर्क किया गया और 3 वज़राए खजाना बदले गए, वो बड़ा सवाबे दारैन था, वो तो बड़ा नेकी का काम किया इमरान खान साहब ने। और हमने, जिन्होंने आके इस मईशत के लिए अपनी गर्दन आगे कर दी, हम तो फिर गुनाहगार ठहरे ना जी। ये तो क्या बात हुई जी। इंसाफ की बात तो ये है कि हमने तो इस मुल्क को कोशिश की है, मिफ्ता ने भी की है और इसहाक डार भी कर रहे हैं, लेकिन अब डैमेज इतना ज्यादा है कि उसको टाइम लगता है। इतना इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, वेट करे, अल्लाह ताला खैर करेगा, मैं तो यही कह सकता हूँ सर। लेकिन ये हुकूमत आप लोगों ने अपनी खुशी से ली थी, किसी ने जबरदस्ती नहीं दी थी आपको। वो इसलिए हमने हुकूमत ली थी कि आइन में एक तरीकाकार दर्ज है कि जब जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी लूज कर जाए, जब उसके इत्तेहादी उसको छोड़ जाएं और वजीर आजम जो है वो एतमाद हासिल ना कर सके, तो फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। हमने खुशी से ली या गमी से ली, लेकिन हमने एक आईनी तरीके से ली, हमने गैर आईनी तरीके से नहीं ली कम अज कम। तो सर, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक तो इलेक्शंस में जाना चाहिए था। फिर ऐसा कौन शख्स था जिन्होंने इस बात को चेंज कर दिया बिल्कुल जी, के इलेक्शन में ना जाएं और जो है चलाएं इस हुकूमत को? देखिए, पार्टी में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं और जमहूरियत इसी का नाम है। जाहिर है ये कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, या तो कोई स्कूल या कॉलेज तो नहीं है जहां हेडमास्टर बैठ के तो वो सोटी पकड़ के फैसले करवा दे और सारे बच्चे जो उनसे किताबें खोल के बैठ जाएं। ये एक पार्टी है, पार्टियों में जमहूरियत होती है, इख्तिलाफ राय होता है, हर शख्स की अपनी सोच होती है और मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब मुशावरत करते हैं लोगों से। अगर नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल था कि हुकूमत हमें इलेक्शन कराने चाहिए, लेकिन अगर मेजॉरिटी जो थी उनका ख्याल था कि नहीं जी इस वक्त इलेक्शन ना कराएं, पहले इस मुल्क की मईशत को ठीक करें, और तो उन्होंने उस मेजॉरिटी के फैसले को उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसमें तो कोई बुराई नहीं है, मेजॉरिटी का डिसीजन होता है जो सा वो लीडरशिप को कबूल करना पड़ता है। कोई लीडर भी अकेला को वन मैन शो तो नहीं होता वो कि वो अपनी मर्जी से फैसले करे। इसलिए जो भी हुआ मुशावरत हुआ। हाँ, हमें ये अंदाजा नहीं था
कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस कदर जमीन बोझ हो चुकी है कि ये इसको ठीक करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, ये बताइए, मरियम नवाज साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, पार्टी में अब सारे फैसले कर रही हैं, आप उसको कैसे देखते हैं, उनके फैसलों को? अब तक सो फार जो उनका किरदार रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो जो पार्टी के कायद है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके मुशावरत से उनको चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया, नंबर 1। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो लोग, जिन लोगों ने जो वोटर है हमारा, जो वोटर है, जो हमें पीएमएलएन का जो वेलविशर है, उसने उसको कबूल किया, चूंकि वो जो हमारा वोटर है वो मरियम नवाज में नवाज शरीफ को देखता है। तो दूसरा, उसने मार भी खाई है मरियम नवाज ने, उसने झूठे केसों में कैदें भी काटी हैं और झूठे इल्जामात में 2 दफा कैद काटी है उसने। तो कम से कम उसने प्रूव किया कि जी वो उसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी दी, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा ही होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि तारीख और दिन क्या होगा? नवाज शरीफ साहब जल्द आ रहे हैं, लेकिन तारीख और वक्त जौन सा है उसका फैसला खुद नवाज शरीफ साहब करेंगे अपने डॉक्टरों की मुशावरत से, लेकिन उसका फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे। मैं ऐसे ये हवा में कोई तोता फाल नहीं निकालता। तो क्या वो फैसला अभी तक हुआ नहीं है? वो प्रोसेस में हैं चीजें, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द आएंगे। अच्छा, एक अभी खबर आ रही है, बस मैं लास्ट आपसे सवाल कर रही हूँ कि पीटीआई के रहनुमा तहसील चेयरमैन आतिफ जदून साहब को रॉकेट लॉन्चर हमले में 8 साथियों समेत जाँ बहक हुए केपीके की तहसील हवेलियाँ के उसमें, और ये हवेलिया की करीब लंगरा में निशाना बनाया गया। ये अभी इसकी खबर आ रही है और इसकी डिटेल्स अभी आएंगी, लेकिन अगर इस तरह के हालात हैं मुल्क के अंदर, तो ये जो दहशतगर्दी की अभी हम एक लहर देख रहे हैं, नई आ गई है, हुकूमत माशी तौर पे तो हमें नजर आती है कि कमजोर है, उधर नहीं हल हो सके मसाइल, लेकिन जो दहशतगर्दी वाली लहर का जो मसला है, जो पैदर पे भी पिछले दिनों भी हुए, उसमें हुकूमत कहाँ खड़ी है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये 2 चीजें हुई नवाज शरीफ साहब के दौर में, जहां लोड शेडिंग थी और दीगर इश्यूज थे, वो खत्म की। ऑपरेशन जरबुल अजब और जो ऑपरेशन था रद्दुल फसाद, ये दोनों नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए, और वो दहशतगर्दी का मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पाक फौज के साथ मिलकर उसका खात्मा किया, जिसमें फौज की बहुत कुर्बानियां हैं, शहरियों की कुर्बानियां हैं, शोहदा ने शहादतें दी हैं इसमें। लेकिन हमें ये वजूहात तलाश करनी चाहिए कि क्या वजह है कि वो दहशतगर्दी जिसको नवाज शरीफ खत्म करके चला गया था, वो आज फिर सर उठा रही है। और मुझे अफसोस हुआ है आपसे सुन के इस वाकया का कि जिन साहब की भी शहादत हुई है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिली को सब्र जमील देगी। आमीन ला आमीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर आसिफ किरमानी साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरकजी रहनुमा जी हमारे साथ मौजूद थे, और जी बहुत सारी बातें की गई हैं। एंड जी ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा, जो कि सबसे अहम बात है कि जो वो चाहते थे कि इलेक्शंस में जाएं जब ये हुकूमत मिली और इसको कंटिन्यू ना करें, लेकिन ऑफ कोर्स पार्टी के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि नहीं जी पार्टी कैरी ऑन करे, हुकूमत कैरी ऑन करे, जो जिसके नतीजे में ये हालात यहाँ तक अभी पहुँचे। जी हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं अपने इंटरनेट स्टेट।